नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हम वो रास्ता चुनें जिससे डर लगता है तो जिंदगी कैसी होगी? आज हम ना एक ऐसी ही सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि जब हम अपने सपनों को छोड़कर इन सेफ रास्तों पर चलते हैं तो उसकी असली कीमत क्या होती है। तो चलिए एक ऐसी सोच से शुरू करते हैं जो शायद जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे। ये लाइन है ना, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि भाई अगर फेल होने का डर हर रास्ते पर है तो क्यों ना उस काम में अपनी पूरी जान लगा दी जाए जिसे करने में सच में मज़ा आता है। असल में हमारी ज़िंदगी के हर बड़े फैसले के पीछे ना सिर्फ दो ही ताकतें होती हैं, प्यार या डर। एक तरफ है प्यार जो हमें उस काम की ओर खींचता है जो हमारा दिल चाहता है, और दूसरी तरफ है डर। और डर डर अक्सर प्रैक्टिकल होने का मुखौटा पहनकर आता है और हमें उन रास्तों पर धकेल देता है जो सेफ तो लगते हैं पर शायद हमारे लिए बने ही नहीं हैं। तो चलिए इस पहले हिस्से में इसी बुनियादी चुनाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यही वो ताकतें हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी की कहानी लिख रही होती हैं। देखिए, डर तो हमेशा रहेगा, वो हमारी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन ये हम तय कर सकते हैं कि वो हमारी कहानी का हीरो होगा या फिर विलन। हम में से कितने ही लोग हैं जो सेफ रास्ते चुनते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक स्टेबल करियर। सुनने में कितना सही लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये जो प्रैक्टिकल होना है ये सच में समझदारी है या फिर ये बस फेल होने और लोग क्या कहेंगे वाले डर का एक दूसरा नाम है? और यही वो डर है जो हमें बड़े सपने देखने से रोकता है। तो एक पल रुककर हर किसी को खुद से ये पूछना चाहिए, वो क्या चीज़ है जिसे दिल से चाहा जाता है लेकिन वो इतनी बड़ी और नामुमकिन लगती है कि उसके बारे में सोचना भी मजाक जैसा लगता है। और मज़े की बात यह है कि हमारे सबसे बड़े सपने अक्सर इसी सवाल के जवाब में छिपे होते हैं, एक ऐसा सवाल जिसे हम पूछने से भी डरते हैं। अब एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो इस पूरी सोच को ना एकदम जिंदा कर देती है। ये सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हम सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो कहानी के जो हीरो हैं उनके पिता एक कमाल के कॉमेडियन बन सकते थे, यही उनका सपना था। पर उन्हें लगा कि यार ये सपना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना और अकाउंटेंट बन गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब उनका बेटा सिर्फ 12 साल का था तो उन्हें उसी सेफ नौकरी से निकाल दिया गया और पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या था? सबक यही था कि कोई उस काम में भी फेल हो सकता है जिसे वो पसंद तक नहीं करता। तो फिर उस काम को एक मौका क्यों न दिया जाए जिसके लिए दिल धड़कता है? क्योंकि जैसा हमने देखा, सेफ रास्ता हमेशा सेफ नहीं होता। तो अब सिर्फ डर से बचने की बात नहीं करते, चलिए अब उस चीज को खोजने की बात करते हैं जिसकी तरफ हमें भागना चाहिए, यानी हमारा मकसद। और इसकी प्रेरणा भी पता है उसी कहानी से मिलती है, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। अपने पिता के मजाक और दूसरों को हंसाने की कला का असर देखकर इस कहानी के वक्ता को समझ आया कि उनके जीवन का मकसद क्या है, और वो था लोगों को उनकी चिंताओं से बस कुछ पल के लिए आजाद करना। उन्होंने इस मिशन को नाम दिया द चर्च ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कंसर्न, मतलब एक ऐसा मकसद जो लोगों को राहत और खुशी देने के लिए ही बना हो। और यही सवाल हम सबके लिए है कि हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं? दुनिया को ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत है जिसे सिर्फ हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट पूरा कर सकता है? बस यही वो पहेली है जिसे हम सबको सुलझाना है। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती करेंसी पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि वो असर है जो हम दूसरों पर छोड़ते हैं। हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, पैसा, नाम, गाड़ियाँ, वो सब एक दिन यहीं रह जाएगा। आखिर में सिर्फ वो यादें बचेंगी, वो जगह बचेगी जो हमने दूसरों के दिलों में बनाई। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। एक ऐसा मोड़ जहां इंसान सब कुछ पा लेता है, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे वक्ता थे वो अपनी कला के शिखर पर थे। शोहरत, पैसा, पहचान, सब कुछ उनके कदमों में था। मतलब वो उस मुकाम पर थे जहां पहुंचने का लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। लेकिन उस कामयाबी की चोटी पर उन्हें एक चौंकाने वाला सच नजर आया। उन्होंने अपने काम से लाखों लोगों को चिंताओं से आज़ाद किया था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे वो आज़ाद नहीं कर पाए थे, और वो थे खुद। और यहीं से उनकी असल यात्रा शुरू हुई, बाहर की दुनिया से
अंदर की दुनिया की तरफ। असली शांति पाने का मतलब है अपने ऊपर चढ़ी हुई परतों को एक एक करके उतारना। हम क्या हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमने खुद को जैसा दुनिया को दिखाया है, इन सब नकाबों के पार झांकना, वही तो असली आज़ादी है। तो फिर इस खालीपन का हल क्या है? हल है उस कवच को उतार फेंकना जो हम सब ने दुनिया से बचने के लिए पहन रखा है। और ये कवच क्या है? यह है हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारी वो ज़रूरत कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। हमारा अहंकार, या कह लीजिए हमारा ईगो, हमारे दिमाग में बैठा वो छोटा सा क्रिटिक है जो हमेशा एक ही स्क्रिप्ट पढ़ता है, तुम काफ़ी नहीं हो। यही वो आवाज़ है जो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है और हमें कभी भी खुश नहीं होने देती, चाहे हम कितना भी कुछ हासिल क्यों न कर लें। ये एक बात याद रखने जैसी है, अगर कोई हमेशा दूसरों से एक्सेप्टेंस मांगता रहेगा तो वो इस दुनिया में अदृश्य हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद को ही खो देता है। हमारे अंदर जो रोशनी है ना, उसे किसी के लिए भी बुझने नहीं देना है। दुनिया को अपना असली रूप दिखाने का जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। और आखिर में दो तरह की सोच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है उम्मीद, यानी होप। उम्मीद आग में से धीरे धीरे चल के जाने जैसी है, ये सोचते हुए कि शायद हम बच जाएंगे। और दूसरी तरफ है विश्वास, यानी फेथ। विश्वास उस आग के ऊपर से छलांग लगाने जैसा है। ये एक साहसी कदम है जिसमें कोई शक, कोई शुबा नहीं होता। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हर मोड़ पर हमारे सामने दो ही विकल्प होंगे, प्यार या डर। प्यार को चुनना है और डर को कभी भी अपने सपनों पर, अपने चंचल दिल पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यही एक चुनाव हमारी पूरी कहानी तय करेगा। तो चुनाव क्या होगा?